गांजे पीने वाले महादेव के भगत बताते हैं, भांग पीने वाले महादेव के भगत बताते। एक दिन मेरे एक गांजे और भांग पीने वालों से मुलाकात हो गई। मंदिर इतना गंदा कर रखा था। एक दिन दर्शन करने गया मैं कहीं, तो मैंने पूछा कि दादा ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि गुरुजी, मैंने कहा हाँ, कि हम तो महादेव के भगत। मैंने कहा वाह साहब, प्रणाम करो मैं तो आपको, कि महादेव के भगत हो तो महादेव ने गांजा पिया हाँ, भांग पी हाँ। मैं कहा भूल गए, एक ढक्कन चक लो, प्रभु ने तो जहर भी पिया, नीलकंठ खिलाए। तो महादेव के सच्चे भक्त हो तो एक ढक्कन पीकर देख लो, देखे। अरे आप मत पी जाना, टपक जाओगे, है ना? ये चढ़ता है, पर हमने गलत ले लिया है। उन माता जी को तो बलि चढ़ती है, उन भैरू जी को तो मदिरा चढ़ती है, नहीं चढ़ता किसी भी। हाँ परंपरा है, बलि देने की परंपरा है, पर व्हाइट कद्दू को काट लो, व्हाइट कद्दू को काट कर बलि लगा लो, अड़द और दही को मिक्स कर कर बलि लगा दो, श्रीफल की बलि लगा दो। मैंने देखा होगा कि मांस को एक थाली में सजाते और घर घर जाकर कहते लो प्रसाद लो, प्रसाद लो। अरे मांस को प्रसाद कहोगे तो प्रसाद को क्या कहोगे? इनके मुंह के स्वाद को चढ़ता है, भगवान को तो नहीं चढ़ता। कहा गया पता ही, मैं तो स्कूल की बात करूं, देवड़ा कुल की बात करूं, तो इनकी कुल देवी आशापुरा और गोरा इनके भीरू जी है। गोरा भीरू जी को तो कभी बलि चढ़ती नहीं साहब है। और कुल देवी आशापुरा जगदम्बा जो विराजित है गुजरात की धरती पर, कच्छ में मां भगवती जब प्रकट हुई उसको भी नहीं चढ़ता है। दूसरा स्थान नाडोल बना। सब सोचने की बात, आगे इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा। अभी मैं श्री पर चल रहा हूं, मां भगवती की कथा में चल रहे हैं। कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विश्व प्रभु ने धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए। फिर अश्व निकले। अश्व दौड़ते हैं, आपने देखा होगा, अपने अंदर भी अश्व है। अब देखो कि आपके अंदर घोड़े दौड़ते हैं क्या? बताओ दौड़ते हैं क्या? रक्त और धमनियां जो शिराएं हैं ना, उन्हें अश्व की भांति कहा गया। उसमें आवागमन होता है रक्त का, बार बार रक्त दौड़ता है। और विषय और वासना, जैसे ही नजर दूसरी मंजिल पर पड़ी, गलत व्यक्ति पर पड़ी और मन में रूप और यौन देखकर आप भयभीत हो गए, आप घोड़े के भांति आपका मन दौड़ा, विषय वासना दौड़ी और नेत्रों से इंद्रों से आपने गलत वस्तु का सेवन कर लिया, आप अश्व के भांति हो। अश्व निकले, अश्व सब दैत्यों को दे दिए। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। अप्सराएं निकली, कुछ अप्सराएं स्वर्ग में चली गई, उन दैत्यों के पास चली गई। रत्न निकले अनेक प्रकार के। आखिरी में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। असुरों को पता चल गया ये अमृत है। पीछे दौड़े, पीछे भागे और धनवंतरी भगवान के हाथ में से वो कलश ले लिया। देवता त्राही माम करके श्री हरि के चरणों में चले जाते और कहते हैं प्रभु अमृत का कलश चला गया, हमने इतनी मेहनत करी, वो सब पानी पानी हो गया। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो। प्रभु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप धारण कर असुरों की उस सेना के अंदर प्रकट हो जाते हैं। रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो कहा रूप को देखकर प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं कुछ ही समय के लिए आई हूं, जा रही हूं। तो सभी असुर कहते हैं कि रुको, थोड़ी देर रुको। मैं रुकूंगी नहीं। ये अमृत का कलश अगर मैं बांट दूं बराबर तो मैं रुकूं। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर, दो कलश हो गए। अब जब देवताओं को पिलाने की बात आए तो अमृत जाए, पर जब असुरों को पिलाने की बात आए तो जल जाए। ये देख रहा था राहु। कौन देख रहा था? राहु देख रहा था। मन के अंदर लगा कि जब ये जल पिलाती है नृतंग्य ना, तो हमारी तरफ कलश चेंज हो जाता है। राहु जाकर देवताओं के लाइन में पंगत में जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही अमृत गया, अमृत पीकर भागने लग गया। देवता ने कहा प्रभु प्रभु
ये तो राहु है। प्रभु ने विश्व रूप धारण कर दिया, श्री हरि ने रूप धारण कर सुदर्शन चक्र को छोड़ा गया तो राहु के दो भाग हो गए और राहु और केतु कहलाने लगे।